जौहर, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। और इस वक्त खबर गवाह कवर कर रहा है जुराटड़ा सरपंच सरदार राव की हत्या के फैसले को। इस फैसले में क्या कुछ डिस्कशन हुआ है, कल फैसला आना था लेकिन नहीं आ पाया। आपको बता दें कि 2017 की घटना है और 2026 में फैसला आ रहा है। नई साल का एक फैसला है, बहुप्रतीक्षित। 9 साल बाद आए इस फैसले में क्या कुछ बिंदुओं पर कोर्ट ने विचार किया है, क्या कुछ बिंदु रखे गए, दलीलें दी गई और इस फैसले को किस नजरिए से अब देखा जाएगा, इन सब पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या ये फैसला इस न्याय के लिए जाने वाले मंदिर को यहाँ पर सुशोभित करेगा। क्या कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ देखने वाली हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी और इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध, यानी कि जो सरदार राव के जो वकील हैं, वकीलों का एक समूह है, वो इस केस को लड़ रहा है। इसलिए ये अहम माना जाता है क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल जो गैंगस्टर्स हैं उनका नाम भी आया है। चलिए चलते हैं और देखते हैं फैसले। इस वक्त हमारे साथ आरोपियों की तरफ से जो वकील साहब हैं वो हमारे साथ हुड्डा जी बने हुए हैं। हुड्डा जी, क्या कुछ इस केस में डेवलपमेंट हुआ? 9 साल बाद इस तरह का फैसला आया है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इस पूरे केस के? देखिए, 27/8/2022 को 2017 को जब राव नेकीराम की दुकान पे बैठा हुआ था तब शूटर्स आए और उसकी गोली मार करके हत्या कर दी। उनके पिता हनुमाना राम ने इस संबंध में FIR दर्ज करवाई 302, 149, 452, 3/25 और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र की। पुलिस ने अनुसंधान करने के खिलाफ जिन आरोपियों के संबंध में आज फैसला हुआ है, चार्जशीट पेश हुई, न्यायालय में गवाह के बयान हुए। जो प्रकरण के जो अभियुक्त थे उसमें माननीय न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश विशिष्ट SC/ST कोर्ट सीकर की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती रेणुका सिंह हुड्डा ने 2 आरोपियों को इसमें दोष मुक्त कर दिया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और यतेंद्र पाल सिंह था, जिसके खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद नहीं थी। बाकी 3 जो मुल्जिमान है, जिसमें हरदेवराम जो वहाँ का बराल का निवासी है और एक अरुण कुमार, एक हरेंद्र कुमार, जिसमें हरेंद्र कुमार और अरुण ये न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे थे और हरदेवराम, इन 3 को आजीवन कारावास की सजा दी है और बाकी जिनको अपराध में संलिप्त माना है उनको 10-10 साल की सजा दी है। आरोपी पक्ष के वकील हैं। फिलहाल सवाल ये है कि जिन लोगों को बरी किया गया है उनका नाम आया क्यों, कैसे आया, क्या कुछ वजह? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके जो पूछताछ नोट बनाए, जो इन्वेस्टिगेशन किया, उस आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई, लेकिन न्यायालय में वो ये चीज को साबित नहीं कर पाया, इसलिए संदेह का लाभ उन्हें मिला। जिन लोगों को सजा हुई है, सजा याफ्ता हुई है, उनको किस ग्राउंड पे, यानी कि कौन से जो दलील या सबूत जो हैं वो सामने आए, आपने क्या देखा, क्या कुछ आप? देखो, मेरा ये मानना है कि न्यायालय के समक्ष जो घटना स्थल पर जो CCTV फुटेज थे, जो उसके संबंध में DVR पेश हुई, वो एक महत्वपूर्ण कारक था इस मुकदमे में जिनको सजा हुई। और 120 में जो कॉन्स्पिरेसी की जो साक्ष्य थी, उस आधार पर 2 ही चीज थी। बाकी धारा 27 की इतलाएं हैं, उनकी जो वो साथ गए, जो उनको मुल्जिमान को जहां जिस जगह रखा, उस आधार पर इनको कन्विक्ट किया। सर, ये कन्विक्शन हुआ। एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जिनको बरी किया गया है, जिनको सजा दी गई है, सजा कितनी कुछ हुई है और क्या कुछ आगे अपील करने की संभावना अभी है? नहीं, अपील तो निश्चित रूप से करनी ही है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में हमारा अधिकार है। जिन मुल्जिमान को सजा हुई है, हम न्यायालय का जो निर्णय है उसकी हमें प्रति मिलेगी, कॉपी मिलते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद में राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत। वर्ष 2017 में जुराटड़ा के सरपंच श्री सरदार राम जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके संबंध में पुलिस थाना रालोनी ने मुल्जिमान के खिलाफ धारा 302, 452, 149, 148, 120 बी व 3/25 आयुध अधिनियम में मुल्जिमान के विरुद्ध चलान पेश किया गया था। शेष मुल्जिमान का बाद में चलान तितमा चार्जशीट पेश की गई थी। आज न्यायालय ने
अभियुक्त गण, एक मिनट, आओ बैठो, अरविंद और अरुण को इस प्रकरण में आजीवन कारावास से दंडित किया है। वह लॉरेंस बिश्नोई तथा यतेंद्र को बरी कर दिया गया है। ओम प्रकाश मूंड, मुकेश, भानु प्रताप, सुनील, कुलदीप और को 10-10 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। इसमें अभियोजन विभाग में के विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल सैनी ने 76 गवाह पेश करवाए, 235 डॉक्यूमेंट पे प्रदर्शन डलवाए व 44 दस्तावेज पर वस्तुओं पर आर्टिकल डलवाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज 3 मुलजिमान को दोष सिद्ध किया गया। मुख्य ग्राउंड डीवीडी में जो शूटर हैं वो गोली मारते हुए दिखाई दे रहे थे, उनका एफएसएल से मिलान हो गया और गवाहों ने हत्या करने के बारे में सकारात्मक साक्ष्य दी थी।